नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बायबैक टॉपिक के ऊपर, स्टॉक बायबैक। हम आज की वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक बायबैक होते क्या हैं एंड स्टॉक बायबैक क्या एक अच्छी चीज़ है एंड कंपनी बायबैक क्यों लेकर आती हैं, इससे इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होता है, कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ़ यू आर न्यू टू दिस टॉपिक एज वेल एज, you must watch this video till the end. Without wasting further time, let's get started. बायबैक इज़ ए कॉन्सेप्ट जहाँ पे कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, NSE और BSE पे, वही लिस्टेड कंपनी एक्सचेंज एक बायबैक ऑफर लेकर आती हैं स्पेशली फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ओनली, जहाँ पे वो अपने ही शेयर्स को उन्हीं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से बायबैक करते हैं एट द हायर प्रीमियम। सपोज कीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कोई ABCD कंपनी है जिसका भी स्टॉक मार्केट में प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है एंड आप उसके एक इन्वेस्टर हैं जो आप उसके 1000 शेयर लेके बैठे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। अभी 100 रुपये का रेट चल रहा है उसका एंड यहाँ पे कंपनी बायबैक लेकर आती है 110 रुपये के प्राइस पे। कंपनी बोल रही है कि आप मेरे इन्वेस्टर हैं तो मुझे अभी मैं अपने शेयर को बायबैक करना चाहती हूँ, आप देना चाहेंगे मुझे शेयर्स अपने, मैं 110 रुपये आपको शेयर पे दूंगी। अभी मार्केट में बेचेंगे तो 100 रुपये मिलेंगे बट मैं 110 दे रही हूँ आपको, तो आप लेंगे। बट यस, इन्वेस्टर सोचेगा 10 रुपये फ़ायदा मेरे को तुरंत मिल रहा है, चलो अप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पे देयर इज़ अ कैच, यहाँ पे हमें समझना चाहिए कंपनी क्यों लेकर आ रही है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप ये बेसिक डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई कि बायबैक होता क्या है, राइट। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या बायबैक कॉन्सेप्ट अच्छा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अभी सेकंड ऑप्शन हमारा, कंपनियां बायबैक लेकर क्यों आती हैं। जनरली हमारा स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई गेम, यानी कि डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ता है, सब डिमांड घटती है प्राइस कम होता है, ये कॉन्सेप्ट है मार्केट का, राइट। जनरली क्या होता है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जो फ्री फ्लोट बोला जाता है, फ्री फ्लोट शेयर जिन्हीं के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं एज ए रिटेल और बिग HNI इन्वेस्टर्स। तो हम खरीदते बेचते जो शेयर्स हैं उसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स में ही काउंट होते हैं। तो अब सपोज कीजिए किसी कंपनी के 1 लाख करोड़ शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है, अब वो लेकर आती है कि मैं उसमें से लेट्स से कुछ भी नहीं तो 5000 करोड़ के वो शेयर्स बायबैक करेंगे फॉर एन एग्जाम्पल। उन्होंने क्या किया, कंपनी क्या करती है इस केस में, जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स हैं, जो उनके शेयर्स होते हैं वही बायबैक कर लेते हैं और उससे क्या होता है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब जब उनकी क्वांटिटी कम होती है तो इस केस में डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी पीछे से क्वांटिटी कम होने से डिमांड बढ़ गई एंड डिमांड बढ़ने के बाद यहाँ पे ये बेनिफिट होता है हमारे पास, इसमें EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर एंड सेकेंड इज EPE रेशियो, ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को लगता है वैल्यूएशन बेसिस पे ये चीज़ें अच्छी हो गई हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है और EPS भी, जिससे कि उनको एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान, ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें उसमें। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है इसके पीछे। इस रीज़न से कंपनियां बायबैक लेकर आती हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बायबैक अच्छा है या बुरा। बायबैक कैन बी गुड और बैड फॉर एनीवन। अगर वो उसको सही तरह से मैनेज किया इट इज़ अ गुड थिंग, एंड इफ़ मिस मैनेज किया गया उस फंड को जो बायबैक किया है कंपनी ने, जो स्टॉक्स बायबैक किए हैं, वो हमारे लिए उतना ही डेंजरस भी हो सकता है एज ए इन्वेस्टर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या ये कंपनियों के लिए अच्छा होता है। एज आई टोल्ड यू, कंपनियां उसकी आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी होती है वो कम करने की वजह से, डिमांड बढ़ाने की वजह से IPOs तो लेकर आती हैं, जिससे उनका PE रेशियो और EPS वगैरह बढ़ जाता है। बट लेकिन ये वो पेपर पे होता है, राइट। एक टेम्परेरी इंक्रीज लेके आने के लिए, वॉलेटिलिटी लेके आने के लिए पॉजिटिव मार्केट में ये सारी चीज़ें होती हैं। बट दिस इज़ नॉट ओनली द ट्रूथ, अगर वो उसको मिसमैनेज किया गया तो वो हमारे लिए एज इन्वेस्टर काफ़ी डेंजरस भी बन सकती हैं चीज़ें। कंपनी के पास अगर सरप्लस फंड है, वो उसी फंड से एडिशनली बायबैक कर रही है शेयर, तो दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन दैट केस। अगर वही कंपनी पैसा कर्ज पे लेके उसको बायबैक कर रही है इन्वेस्टर से, वहाँ पे कंपनी के लिए डेट बर्डन बन सकता है। इनिशियली तो हमें लगेगा PE रेशियो ये सब अच्छा हो गया, चलो इन्वेस्ट करते हैं, बट वो पीछे अगर कंपनी के हमें और भी फाइनेंशियल्स देखने होते हैं। अब यहीं पे क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाता है अगर ये इन्वेस्टर के लिए अगर हम बात करें। ये सारी चीज़ें तो हमें ध्यान में रखनी है, बट इन्वेस्टर को ये भी ज़रूर देखना चाहिए। हमें यहाँ पे पीछे की जो उन्होंने बायबैक किए हैं या नहीं किए हैं, जो प्रीवियस कंपनीज हैं जिन्होंने बायबैक किए हैं, उसके बाद की जो उनकी हिस्ट्री रही है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रही है, उससे एक हम आइडिया लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए बायबैक में या नहीं, क्या करें इस सिचुएशन में। अगर आपको लगता है कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी एक अंडर वैल्यूड अभी चल रही है, कंपनी की ग्रोथ अभी और अच्छी हो सकती है, तो आपको देयर इज़ नो मेक सेंस टू सेल द स्टॉक्स, उसमें पार्टिसिपेट करना बायबैक में। अगर आपको लग रहा है कंपनी ओवर वैल्यूड है या अभी उसका प्राइस में उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लग रही है फर्दर ग्रोथ की, तो बायबैक कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल द स्टॉक्स।
सो ये हमें ध्यान रखना है सिचुएशंस। सो ये सारे मेजर कॉन्सेप्ट थे जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए अबाउट बायबैक एंड मोर डिटेल्स अबाउट द बायबैक कॉन्सेप्ट। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड कि बायबैक क्या होता है, क्या कैसे होता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कुछ भी डाउट है स्टिल मैं उसमें भी आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद इन योर सर्कल। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, नमस्कार, जय हिंद। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.